अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की बात पर पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर पहरा दे दो, एक बार मान्यवर काशी राम साहब की बात पर पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो, फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहम की भीख मांगेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, और जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, आप महसूस करके देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। दिल नहीं पसीजता, क्या वो आपका भला कभी कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? आप कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो, कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो। आपको समझ नहीं आया कि जो गांव में रह के आपके आंसू देख के आपका भला नहीं कर सकता, अपने हिस्से से एक रोटी आपको नहीं दे सकता, वो आपका और आपके बच्चों का जीवन भविष्य कैसे बनाने का काम करेगा, आपको समझ नहीं आया मेरे लोगों। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तब तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मेरी ताकत नहीं बनोगे, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मुझे मजबूत नहीं करोगे और अपनी शक्ति नहीं बनाओगे। मैं भी मथुरा में गया, आपने देखा मथुरा में 2 बच्चों की शादी जो है वो किसी कारण से जो है वो टूट गई। मेरे मन में इतनी तकलीफ हुई, मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से ऐसे अपील की। मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंचा था, कल सुबह, तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। उस परिवार की इज्जत वापस मिलने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूँ तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा जवाहरलाल के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मानव काशी राम साहब के नक्शे कदम पर चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मानव काशी राम साहब ने देखा। तो गाड़ी के पीछे भागने से, झंडा लहराने से, नारा लगाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे ताकत? नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथ आगे मुट्ठी बंद करो। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? और अगर ताकत दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है नहीं? पता है? अगर ताकत दोगे
आपको हक अधिकार मिलेंगे अगर आप ताकत देने का काम करो। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से मुझे रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। मैं अपने इस शानदार कमेटी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तस से मस ना होते हुए ये कह दिया कि अगर मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद होगा। मैं आपका मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे ये चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा वैसे वैसे इसके लोग भी मजबूत होंगे। ये बहुजन समाज मजबूत होगा, इनको कमजोर करना है, इसलिए वो लोग ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो बदलाव नहीं हो सकता। सड़कों पे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ कल लखनऊ में मैं लड़ूंगा जाके, उसके खिलाफ यहाँ बिहार में पटना में भी हम लोग लड़े, उसके खिलाफ उड़ीसा के भुवनेश्वर में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ राजस्थान में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ झारखंड में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ दिल्ली में हम लोग लड़े। लेकिन जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, रोजगार चाहते हो, महंगाई से निजात चाहते हो, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हो। एक हॉस्पिटल आपके यहाँ नहीं है क्या? बीमार होने पे आप अपने बच्चे को ले जा लो। इतने बुरे हाल इस क्षेत्र के हैं, यहाँ से आपको बनारस भागना पड़ता है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, फिर आप देखना कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और मैं तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आप बताओ करता हूं नहीं करता हूं काम? तो फैसला आपको करना है कि चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है या इसी हाल में रहना है। बताओ ताकत देनी है नहीं देनी है? बताओ बेगमपुरा बसाना है नहीं बसाना है? बताओ ये अन्याय अत्याचार रोकना है नहीं रोकना है? बताओ अपनी ताकत बना के और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है नहीं करना है? बताओ इस देश में इज्जत की जिंदगी के लिए आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बताओ। तो ये तभी होगा जब आप लोग संकल्प ले लोगे नहीं लोगे संकल्प, तो फिर दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, क्योंकि अब तो जंग चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे निपटा के इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन जिसके ऊपर इतने लोगों का प्यार हो, माँ बहनों का आशीर्वाद हो और जिसके सर पे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का हाथ हो, वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। मेरी बात को याद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार इस धाम के जीर्णोद्धार के मामले को भी हम लोग पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। और अगली बार जब ये दिन आएगा तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से यहाँ तक एक पक्की सड़क जो है वो बनने का काम होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। बाकी आप सबके लिए मंगल कामनाएं और महाराज जी का आशीर्वाद और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। मैं कुछ साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, अपनी गाड़ी लेके आए बेचारे, अपने साधन लेके आए।